टिलेज मतलब होता है मिट्टी को फसल बोने के लिए तैयार करना। इसमें मिट्टी को ऐसे तैयार करते हैं कि बीज अच्छी तरह से अंकुरित हो, पौधे बढ़िया से बढ़ें और जड़ें मजबूत बने। टिलेज से जमीन की जकड़न टूटती है, खाद मिलती है और खरपतवार भी कंट्रोल होता है। किसान सदियों से खेती के लिए जमीन तैयार करते आ रहे हैं, अलग अलग औजारों और तरीकों से मिट्टी को बेहतर बनाते हैं। सोचिए, एक किसान अपने खेत को बुवाई के लिए तैयार कर रहा है। वह हल से मिट्टी को पलट रहा है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है। मिट्टी को ऐसे तैयार करने के प्रोसेस को टिलेज कहते हैं। टिलेज करना बिल्कुल केक बनाने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाने जैसा है। इससे बीजों को अंकुरित होने और बढ़ने के लिए सही माहौल मिलता है। टिलेज के तरीके अलग अलग फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं, जैसे कि मिट्टी का प्रकार, मौसम, कौन सी फसल उगाई जा रही है और क्या संसाधन उपलब्ध है। पुराने तरीकों में अक्सर अलग अलग औजारों से कई बार गुजरना पड़ता है, जबकि नए तरीके मिट्टी को बचाने और कम नुकसान पहुंचाने पर जोर देते हैं। खेती के लिए टिलेज के सिद्धांतों और तरीकों को समझना बहुत जरूरी है, ताकि खेती सस्टेनेबल हो और अच्छी फसल मिले। जैसे एक हलवाई अलग अलग केक के लिए अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करता है, वैसे ही किसान अपनी जरूरत के हिसाब से टिलेज का तरीका चुनते हैं। टिलेज का तरीका मिट्टी की सेहत, पानी के संरक्षण और अंततः फसल की सफलता पर बहुत असर डालता है। अच्छी फसल के लिए टिलेज बहुत जरूरी है। यह पौधों को बढ़ने के लिए सही माहौल देता है। इसका एक मुख्य काम है जमीन की जकड़न तोड़ना, जिससे हवा और पानी मिट्टी में आसानी से जा सके। जकड़ी हुई मिट्टी में जड़ें अच्छी तरह से नहीं फैल पाती हैं और पानी और पोषक तत्वों को भी नीचे जाने से रोकती है, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं। टिलेज से मिट्टी खुल जाती है और जड़ें गहराई तक जा पाती हैं और जरूरी तत्व ले पाती हैं। पौधे की जड़ों को उसकी जीवन रेखा समझो। जैसे हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, वैसे ही जड़ों को बढ़ने के लिए मिट्टी में हवा की जरूरत होती है। टिलेज से मिट्टी में हवा के रास्ते बनते हैं, जिससे जड़ें सांस ले पाती हैं और पानी और पोषक तत्वों को अच्छे से सोख पाती हैं। इसके अलावा टिलेज से मिट्टी में सड़ी गली पत्तियां और टहनियां मिल जाती हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। यह मिट्टी को पोषक तत्व देती है, पानी रोकने की क्षमता बढ़ाती है और मिट्टी में रहने वाले जीवों के लिए अच्छा होता है। टिलेज से सड़ी गली पत्तियां और टहनियां मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाती हैं, जिससे पौधों को पोषण मिलता है। अपने बगीचे में खाद डालने के बारे में सोचो। टिलेज एक बड़े मिक्सर की तरह काम करता है, जो खाद को मिट्टी में मिलाकर उसे पोषक तत्वों से भरपूर बनाता है। यह सड़ी गली पत्तियां और टहनियां प्राकृतिक खाद का काम करती हैं, जिससे पौधों का विकास और पैदावार बढ़ती है। इसके अलावा टिलेज खरपतवार को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो फसलों के साथ धूप, पानी और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवार को उखाड़कर या दबाकर टिलेज फसलों को बोने का बेहतर मौका देता है, जिससे उनकी पैदावार बढ़ती है। किसान के खेत में खरपतवार ऐसे होते हैं जो बिन बुलाना चाहते हैं और फसलों का खाना चुराते हैं। टिलेज इन बिन बुलाए मदद करता है, जिससे फसलों को प्राइमरी टिलेज टिलेज का पहला और सबसे अहम हिस्सा है, जो आमतौर पर फसल कटने के बाद अगली फसल के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए किया जाता है। इसमें मिट्टी को गहराई तक जोता या खोदा जाता है, जिससे फसल के अवशेष और खरपतवार मिट्टी में दब जाते हैं। प्राइमरी टिलेज का मुख्य उद्देश्य जमीन की जकड़न तोड़ना, जल निकासी में सुधार करना और बुवाई के लिए एक ढीली, समान सतह तैयार करना है। एक किसान की कल्पना करो जो मिट्टी पलटने के लिए एक बड़े हल का उपयोग कर रहा है, जिसमें एक घुमावदार फाल होता है। यह गहरी जुताई क्रिया प्राइमरी टिलेज की विशेषता है। यह मिट्टी को पूरी तरह से नया रूप देने जैसा है, जो इसे विकास के एक नए मौसम के लिए तैयार करता है। प्राइमरी टिलेज के लिए इस्तेमाल होने वाले आम उपकरणों में मोल्ड बोर्ड प्लाउ, चिजल प्लाउ और डिस्क प्लाउ शामिल है। मोल्ड बोर्ड प्लाउ मिट्टी को पूरी तरह से उलट देता है, फसल के अवशेषों और खरपतवार को 6 से 12 इंच की गहराई तक दबा देता है। चिजल प्लाउ मिट्टी में गहराई तक जाते हैं, लेकिन कुछ अवशेषों को सतह पर छोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी का संरक्षण होता है। डिस्क प्लाउ मिट्टी को काटते और मिलाते हैं, जिससे एक खुरदरी बुवाई वाली सतह बनती है। इन उपकरणों को विभिन्न प्रकार के फावड़ों के रूप में सोचें, प्रत्येक को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है।
मोल्डबोर्ड प्लाव एक गहरे खुदाई वाले फावड़े की तरह है, जबकि चिजल प्लाव एक कल्टीवेटर की तरह है और डिस्क प्लाव एक कुदाल की तरह है। प्राइमरी टिलेज भारी मिट्टी के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जो आसानी से जम जाती है। यह जल निकासी, वातन और पानी की घुसपैठ में सुधार करता है, जड़ विकास के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाता है। हालांकि प्राइमरी टिलेज से मिट्टी का कटाव भी हो सकता है, खासकर ढलान वाली भूमि पर, और अगर अत्यधिक किया जाए तो मिट्टी की संरचना को बाधित कर सकता है। जैसे केक के घोल को ज्यादा मिलाने से वह सख्त हो सकता है, वैसे ही अत्यधिक प्राइमरी टिलेज मिट्टी की संरचना को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे यह कटाव और जमाव का खतरा होता है। सेक्शन 4, सेकेंडरी टिलेज, रिफाइनिंग द सीड बेड। सेकेंडरी टिलेज, जैसा कि नाम से पता चलता है, प्राइमरी टिलेज के बाद होता है और इसमें बुवाई के लिए जमीन को और अधिक तैयार करने के लिए उथली जुताई की जाती है। इसका उद्देश्य बुवाई के लिए एक चिकनी, दृढ़ और खरपतवार मुक्त सतह बनाना है। सेकेंडरी टिलेज आमतौर पर बुवाई के समय के करीब किया जाता है और इसमें हल्के उपकरण शामिल होते हैं जो मिट्टी को उथली गहराई तक जोतते हैं। एक माली की कल्पना करो जो खुदाई के बाद मिट्टी की सतह को चिकना करने के लिए रेक का उपयोग कर रहा है। सेकेंडरी टिलेज इस रेकिंग प्रक्रिया के समान है, बुवाई के लिए एक अच्छी और समान सतह बनाता है। सेकेंडरी टिलेज के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान्य उपकरणों में हैरो, कल्टीवेटर और रोलर्स शामिल हैं। हैरो को मिट्टी के ढेरों को तोड़ने, मिट्टी की सतह को समतल करने और छोटे खरपतवारों को उखाड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। कल्टीवेटर का उपयोग फसलों की पंक्तियों के बीच मिट्टी को ढीला करने, खरपतवारों को नियंत्रित करने और वातन में सुधार के लिए किया जाता है। रोलर्स का उपयोग सीड बेड को मजबूत करने के लिए किया जाता है, जिससे अंकुरण के लिए अच्छा बीज से मिट्टी संपर्क सुनिश्चित होता है। इन उपकरणों को बागवानी उपकरण के रूप में सोचें, जो आपके पौधों के लिए सही बिस्तर बनाने में मदद करते हैं। हैरो एक कंघी की तरह है, कल्टीवेटर एक निराई करने वाले की तरह है और रोलर एक छेनी की तरह है। प्रत्येक सीड बेड को परिष्कृत करने में एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। सेकेंडरी टिलेज बीज अंकुरण और अंकुर स्थापना के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है। यह एक दृढ़ सीड बेड प्रदान करता है, जिससे अच्छा बीज से मिट्टी संपर्क सुनिश्चित होता है, जो अवशोषण और अंकुरण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सेकेंडरी टिलेज शुरुआती खरपतवार के विकास को नियंत्रित करता है, जिससे फसलों को एक अच्छी शुरुआत मिलती है। जिस तरह एक अच्छी तरह से तैयार बिस्तर एक अच्छी रात की नींद सुनिश्चित करता है, उसी तरह एक अच्छी तरह से तैयार सीड बेड इष्टतम अंकुरण और शुरुआती पौधे के विकास को सुनिश्चित करता है। सेक्शन 5, कंजर्वेशन टिलेज, प्रोटेक्टिंग आवर रिसोर्सेज। कंजर्वेशन टिलेज मिट्टी प्रबंधन के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण है, जो एक उपयुक्त सीड बेड तैयार करते समय मिट्टी की गड़बड़ी को कम करता है। इसका उद्देश्य मिट्टी की नमी का संरक्षण करना, कटाव को कम करना और मिट्टी की सतह पर फसल के अवशेषों को छोड़कर मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना है। कंजर्वेशन टिलेज प्रथाओं ने हाल के वर्षों में उनके पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों के कारण लोकप्रियता हासिल की है। एक किसान की कल्पना करो जो मिट्टी को बिना जोते पिछली फसल के अवशेषों में सीधे बीज बो रहा है। यह कंजर्वेशन टिलेज का सार है, खेती का एक अधिक टिकाऊ तरीका जो हमारे कीमती मिट्टी संसाधनों की रक्षा करता है। कंजर्वेशन टिलेज विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें नो टिल, स्ट्रिप टिल और रिज टिल शामिल है। नो टिल खेती में बिना ढके हुए मिट्टी में सीधे बीज बोना शामिल है। फसल के अवशेषों को सतह पर एक सुरक्षात्मक गीली घास के रूप में छोड़ दिया जाता है। स्ट्रिप टिल में केवल संकीर्ण बैंडों को जोतना शामिल है, जहां बीज लगाए जाते हैं, बाकी मिट्टी को अधूरा छोड़ दिया जाता है। रिज टिल में स्थायी लकीरों पर फसलें लगाना शामिल है, जिसमें लकीरों के बीच की खाइयों में अवशेष छोड़े जाते हैं। कंजर्वेशन टिलेज के इन विभिन्न प्रकारों को एक ही विषय पर भिन्नता के रूप में सोचें। प्रत्येक के अपने फायदे और सीमाएं हैं। सामान्य सूत्र मिट्टी की गड़बड़ी को कम करने और मिट्टी के संरक्षण को अधिकतम करने पर जोर है। कंजर्वेशन टिलेज के कई लाभ हैं, जिनमें मिट्टी का कटाव कम होना, जल संरक्षण में सुधार, मिट्टी की संरचना में वृद्धि और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि शामिल है। फसल के अवशेषों को सतह पर छोड़कर कंजर्वेशन टिलेज मिट्टी को हवा और पानी के कटाव से बचाता है, मिट्टी के नुकसान को कम करता है और पानी की घुसपैठ में सुधार करता है।
इसके अलावा अबाधित मिट्टी संरचना बेहतर जल निकासी और वातन को बढ़ावा देती है, जड़ विकास के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाती है। कंजर्वेशन टिलेज मिट्टी को फसल के अवशेषों के गर्म कंबल के साथ जोड़ने जैसा है। इसे तत्वों से बचाता है और इसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।